तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक चुड़ैल की कहानी। काले लंबे पैरों तक गिरते चमचमाते केश, लंबे नुकीले नाखून, आंखें लाल रंग से सनी और सबसे अहम उल्टे पैर थे उसके। ऐसा ही कुछ माँ बताती थी उसके बारे में। जब भी खाना नहीं खाता या शरारत करता था, माँ तुरंत कहती, उधर जाओ नहीं तो उसके पास छोड़ आऊंगी। वो जिक्र जिसके बारे में माँ बताती है, जिससे मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती है, रगों में बहता खून मानो जम सा जाता है और दोनों होठ आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लोग उसे डायन बुलाते हैं और कुछ चुड़ैल। डायन, यह शब्द पढ़ के आपकी आंखें शायद सहम गई होगी, पर आज 9 साल बाद भी इस नाम से मेरे चेहरे पर एक ही जज्बा झलकता है, खौफ का। वह खौफ जिसका चेहरा इतना डरावना था कि आज तक मेरे कानों में दर्द से कर्राती वह चीखें गूंज उठती है। बात उस साल की है जब न मैं बच्चा रह गया था और न ही बड़ों की गिनती में मुझे गिना जाता था, बस आस पास ही था। गांव की ताज़ा हवा, मिट्टी के पलके, जिंदगी मज़े में थी। पर उस दिन के बाद सब बदल गया। पूर्णिमा का दिन, सुबह से गांव में कुछ शोर सा था। उस दिन सब लोग एक झुंड बना के बातें कर रहे थे। सबके चेहरे इस कदर बने थे मानो कोई शेर फिर से गांव में घुस आया हो। पर बात थी क्या? पूछता भी तो किससे? माँ से पूछता तो वो कोई कहानी बनाकर टाल देती। और पिताजी शहर गए थे। कुछ खास दोस्त भी नहीं थे मेरे पास। खुद में रहने की अजीब सी आदत थी मुझे। मैंने अक्सर बचपन में देखा था कि जब भी गांव में लोग झुंड में काना फूसी करते दिखते, उसके ठीक अगले दिन गांव में सन्नाटा होता है, जैसे किसी की मौत का शोक हो। फिर पुलिस भी आती है, पर इन सब का राज मुझसे नदारद नहीं रहा। उस दिन भी यही मंजर था, वही काना फूसी वाला। मैंने तय कर लिया था, अब की बार इस रात से पर्दा उठाकर रहूँगा। मैं सच्चाई की तह तक जाके रहूँगा। नहीं जानता था यह सच्चाई मेरा सुकून मुझसे छीन लेगी। उसके बाद मैं फिर से कभी सो नहीं पाऊँगा। आज भी हर रात चीख के जाग जाता हूँ मैं। यह चीखें पीछा ही नहीं छोड़ती मेरा। मैंने माँ से कहा कि आज रमेश के घर जाना है शाम को। उसके पिताजी शहर से कोई किताब लाए हैं, हम दोस्त मिलके पढ़ेंगे। माँ नहीं मान रही थी, पूछते ही मना कर दिया और कहा कि 9 बजे के बाद घर से कहीं नहीं जाना है। मैं मन बना चुका था, तो पहली बार बगावत भरी आवाज़ में माँ से काफ़ी तर्क किया और अपनी बात मनवा ली। बेचारी माँ फिर भी समझाती रही कि रमेश के घर पे ही रहना और बाहर मत निकलना, कोई गड़बड़ बाद में ना हो। मैं पहले ही अपने जिगरी दोस्त रमेश को अपनी पार्टी में बुला चुका था और उसे भी एक जुनून चढ़ गया था गांव का सच जानने का। बस फिर क्या था, टिकटिकी लगाए मैं उस दिन सूरज डूबने का इंतजार कर रहा था। उस दिन सूरज ने ना डूबने की ठान रखी थी। हर घंटे बाद में मेरी नज़र घड़ी की सुइयों को तलाशती, ये 6 कब बजेंगे। और फिर जैसे ही घड़ी का कांटा 6 की ओर बढ़ा, मैं बिना माँ को बोले ही घर से रवाना हो गया। रमेश और मैं उस दिन खेत में चले गए और तय किया कि 7 बजे तक उस बरगद से थोड़ी दूर जो खेत है वहीं रहेंगे। गांव में एक पुराना बरगद था। सब कहते थे कि वहाँ चुड़ैल रहती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी अक्सर माँ बताती थी। मैं अक्सर उसके पास से गुजरता और झाँक के देखता, कहीं टहनियों से ना चिपकी हो, कहीं उल्टी ना लटकी हो, पर कभी दिखी नहीं वो। तब मालूम नहीं था कि इस बरगद का सच जिस दिन जान जाऊंगा, फिर कभी उसके नज़दीक जाने की हिम्मत ना होगी मेरी। हमने सुन रखा था गांव के चौधरी उस बरगद के पास ही मुलाकात करते हैं और उनकी बात को जानना हमारा मिशन बन चुका था। काफ़ी देर वहाँ पलके बिछाए हम इंतजार कर रहे थे, पर चौधरी तो दूर, उस दिन तो कोई परिंदा भी ना भटका।
बरगद के पास 7:30 बज चुके थे और अब तक वहाँ कोई हरकत नहीं हुई थी। तो हम भी मायूस वापस घर लौटने को कूद कर गए। अभी बस खेत से निकल के थोड़ा आगे कदम बढ़ाई थे कि अचानक सामने से देखा 100 लोगों का झुरमुट हाथ में मसाले लिए चीखते चिल्लाते गालियाँ देते आ रहे थे। इतना रोष था उनकी आवाज़ में, मानो कयामत हो गई है। हम सहम गए और बरगद की उल्टी तरफ एक घर की दीवार के पीछे चले गए और छुपके से सब देखने लगे। नहीं जानते थे कि ये मंजर हम कभी ना भूल पाएंगे। भीड़ का वो झुरमुट हाथों में मशाल लिए अब बरगद के पास पहुंच चुका था। मसालों की रोशनी, लोगों को झुरमुट और इतना शोर, ना कुछ समझ आ रहा था न कुछ दिखाई दे रहा था। बस कुछ औरतों के रोने की चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हम समझ नहीं पा रहे थे ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, क्योंकि भीड़ में सिर्फ आदमी ही थे। फिर ये औरत कहाँ है? अचानक भीड़ थोड़ी सी एक ओट हुई तो जो मंजर दिखा वो बयान करते आज भी उंगलियां कांप रही है मेरी। 2 औरतें थी, खून से सनी हुई, कोई कपड़ा नहीं था पूरे बदन पे, हाँ एक छीतरा भी नहीं। शरीर का हर हिस्सा खून में तर था। उनके हाथ बंधे थे और उन्हें जमीन पे घसीट के बरगद के पास लाया गया। फिर सारे आदमियों ने एक घेरा बना लिया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उन औरतों की जोर जोर से चीखती आवाज़ें आने लगी। वो चीखें नहीं थी, इतना दर्द था उनमें, मानो दर्द रो रहा था। काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं और रमेश डर से कांप रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे कि वहाँ चल क्या रहा है। ना ही इतनी हिम्मत थी कि भीड़ के बीच जाके सब रोक सके। थोड़ी देर बाद वो घेरा टूट गया और चीखें भी खत्म हो गई। वो औरतें और भी जायज खून से सनी बेहोश पड़ी थी। फिर भीड़ में से लोगों ने उन पे कुछ छिड़कना शुरू किया। सुगंध से मिट्टी का तेल लग रहा था और इससे पहले कि हम कुछ भी समझ पाते, एक चिंगारी कहीं से गिरी और आग में झुलस गई। वो दोनों बुरी तरह से चीखती। भीड़ में खड़े लोग अभी भी गालियां दे रहे थे। कुछ ही देर बाद चीखें खत्म हुई तो किसी ने पानी डाल दिया और दोनों जली लाशों को कपड़े में समेट के वही बरगद के नीचे दबा दिया। सब चले गए। जाते जाते बस एक बात सुनाई दी, छुड़ैल थी साली दोनों, अच्छा हुआ फूंक डाला। मैं और रमेश डर से जम चुके थे। हमारी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। बड़ी हिम्मत जुटा के हम हौले हौले कदमों से घर निकले। घर जाते ही मैंने माँ को गले लगा लिया। माँ कुछ समझी नहीं, बस चिंता में डांटने लगी और मैं रोता रहा। उस रात माँ से चिपक के सोया मैं। सोया कहाँ था, आंखें बंद करते ही वो भयानक मंजर सामने आ जाता। चुड़ैल थी क्या सच में वो? पर उसके पैर तो सीधे थे। रात इसी कसम में बीत गई। सुबह उठ के देखा गांव में पुलिस थी, सबके घर से पूछताछ कर रही थी। हमारे घर भी आई, माँ से कुछ पूछा और चली गई। मैं समझ चुका था कि कल रात के हादसे के बारे में पूछताछ कर रही थी। तभी सामने पड़े एक खबर के कागज पर नजर पड़ी। 2 औरतों को चुड़ैल बोल के हुआ सामूहिक बलात्कार और फिर जिंदा जला दिया गया। जब तस्वीर देखी तो पैर से जमीन निकल गई। ये तो जमुना काकी और उनकी बेटी थी। मैं अक्सर जाता था उनके घर, बहुत प्यार करती थी मुझे, और इनकी बेटी भैया बुलाती और राखी बांध दी थी मेरे। सामूहिक बलात्कार, ये सुनते ही जाने क्यों उल्टी हो गई मुझे। मैं भागा शौचालय और फूट फूट के रोया। अब उन चीखों की वजह समझ आई मुझे। नहीं, वो चुड़ैल नहीं हो सकती। क्या सच में वो चुड़ैल थी? अगर थी भी तो क्या ये जो हुआ तो इंसान कर सकते हैं? ये तो हैवानियत से कम नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।